दाबून राहिले सर, कसे दाबून राहिले सर, सफाई बटन दाबून राहिले. तुम्हाला काय लक्ष द्यायचं आहे का नाही? बरोबर आहे का नाही? मी तुम्हाला काय शिकवून राहिलो? सिलेंडर शिकवून राहिलो. काय शिकवून राहिलो? सिलेंडर. सिलेंडर मध्ये काय होतं रे? CYLIN. CYLIN आहे ना? CYLINDER. सिलेंडर मध्ये काय होतंय? बेलन म्हणतो याला. बेलन. मराठीमध्ये जर तू पोलीस भरतीचा पेपर देशील बघा, तर तिला काय म्हणू आपण? दंडगोल म्हणायचं. काय म्हणायचं? दंडगोल. दंडगोलाचे घनफळ आहे. बेलन का आयतन, बेलन का पृष्ठफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल, है क्या नहीं? ये सभी के सभी चीजें पूछे जाएंगी. उस दिन थ्योरी क्लास में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था इसका. बरोबर है? बेलन मतलब क्या होता है? तुमच्या घरी गॅसचा सिलेंडर आहे पहा, तुमच्या घरच्या गॅसच्या सिलेंडर मधली गॅस लिकेज झाली तर तुमच्या घराला आग लागू शकते. बरोबर आहे? पण तुमच्या शरीरातली गॅस लिकेज झाली तर मर्गामध्ये आग लागेल. ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. बरोबर आहे? म्हणजे आपापल्या शरीरातील जे गॅस आहे तिला सुद्धा व्यवस्थित सांभाळायचं आहे का नाही? तिच्यानं सुद्धा पेट घेते. जर फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे लायटर असला आणि मी मागे लावलं आणि तुम्ही फॉर एक्झाम्पल ऑन सफोकेशन ते निघाली, तर त्याही वेळेस आग लागण्याची संभाव्यता आहे की नाही? त्याच्यामध्ये बघा काय असतं रे? केलं ना? प्रॅक्टिकल नाही केलं कधीच नाही का ना? आटोपलं ना? आटोपलं काय सर्वांचं आटोपलं. तर पहा, हा काय आहे? दंडगोल आहे. दंडगोल म्हणजे असा गोल ज्याचा खालचा भाग आणि वरचा भाग काय असते? गोलाकार असते. कसा असते? गोलाकार. वृत्ताकार असते. बरोबर आहे? गोलाकार असते, वृत्ताकार असते, सर्क्युलर असते. बरोबर? हा ये है, ये क्या है? ये क्या है? सिलेंडर है. ये क्या है? सिलेंडर. सिलेंडर. इसको क्या बोलते? सिलेंडर बोलते. बरोबर बघूया. पहा, माझे डायग्राम थोडा कमी जास्त होऊ शकतात. 19 20 19 20 होऊ शकतात. बरोबर आहे? याची रेडियस मी सपोज स्मॉल आर घेतो. याची हाईट काय घेतो? स्मॉल एच घेतो. ठीक आहे? स्मॉल एच याची हाईट घेतो. ठीक आहे? याची म्हणजे हाईट रे, इथून पासून इथपर्यंतची हाईट याची आहे का नाही? आणि याला मी काय केलं? जोडलं. असं याला मी काय केलं? असं जोडलं. बरोबर आहे? हा काय झाला तुमचा सिलेंडरचा. सिलेंडर पाणी दिसत आहे का? सिलेंडर पाणी दिसून राहिला पक्का? खालचा वेगळा वरचा वेगळा झाला. खालचा जास्त जोडला झाला का? तरी पण तसाच झाला. अजून तुम्हाला कायची मार्बलची सुट्टी द्यावी लागेल. अजून तुम्हाला पोऱ्याची सुट्टी द्यावी लागेल. आहे की नाही? झाला? नाही पाहिजे ना? सकाळी सुट्टी पाहिजे. सकाळची ठेवली. पोऱ्याच्या काय? पोऱ्याच्या मार्बतचा पोरा घेऊन जागे. पहा, आर झाला, हा एच झाला, हे सुद्धा आर आहे. या ठिकाणी तुम्हाला काय विचार? देखो, सिलेंडर में आपको क्या पूछेगा? सिलेंडर में आपको पूछेगा, सिलेंडर में क्या पूछेगा आपको? बेलन का आयतन पूछेगा. बेलन का आयतन. बेलन का आयतन यालाच मराठीमध्ये काय म्हणू बघा आपण? दंडगोलाचे घनफळ. बेलन का आयतन. आयतन मतलब पूरा इलाका उसका कितना कवर किया है? तो ये बेलन का आयतन हमेशा क्या होगा? देखो, हमेशा देखो, कोई भी ऐसी बॉडी है, आपको कभी भी यदि फॉर्म्युला भूल जाते बघा, फॉर्म्युला जर आपण विसरलो तर त्या केस मध्ये काय करायचं? अशी कोणती डायग्राम आहे जिला खालच्या क्षेत्रफळ आणि उंची आहे का नाही? तिचा क्षेत्रफळ काय होतं? नेहमी आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई. बरोबर? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई. अभी देखो, ये बेलन में ये जो बेलन दिख रहा है ना आपको ये जो सिलेंडर दिख रहा है, इसके नीचे ऐसा गोलाकार हिस्सा है क्या नहीं? तो गोल आहे ना, वर्तुळ सर्कल रे. वर्तुळाचे क्षेत्रफळ काय असते बघूया? वर्तुळाचे क्षेत्रफळ असते पाय आर स्क्वेअर. ओके? पाय आर स्क्वेअर आहे. आणि जर त्याला उंची एच आहे, ह्या पाय आर स्क्वेअरला पहा, असा गोला, ह्या गोल्याला मी असा उचललो, हा पाय आर स्क्वेअर च्या कावर हाइट लागेल ना, त्यामुळे हा होईल इसका क्या हो जाएगा? ये आयतन हो जाएगा. बेलन का आयतन पाय आर स्क्वेअर एच, ये क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन. ठीक है? बेलन का आयतन हो जाएगा. ठीक है? यदि इसी केस में मैं शंकु लिख देता हूं, अभी ये बेलन है, बेलन को मैं ऐसा देखो, इसको ऐसे 3 टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ. इसको ऐसे 3 टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ, तो ये एक छोटा टुकड़ा ऐसा मिलेगा, एक टुकड़ा ऐसा मिलेगा. इसी को अपन क्या बोलते हैं? आइसक्रीम बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसी को? आइसक्रीम. सर गोड़ लागली है ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन? गोड़ बोलते है ना. इसी को क्या बोलते हैं अपन? कोन बोलते हैं. इसी को क्या बोलते हैं अपन?
चला ये कोण समझ में आ जाएगा ना? यस सर। ये कोण है इसका। आइसक्रीम खाने का है कोनी कोनी? यस सर। तो ये इसका रेडियस हो जाएगा और यही इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट हो जाएगी। देखो इसके मैंने 3 टुकड़े किए, पहला टुकड़ा है क्या नहीं, ये दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा, ठीक है। ये हाइट है, नहीं तो इसको तीसरा चौथा टुकड़ा मत समझना, ठीक है। ये हाइट है इसकी, ठीक है। ये क्या है, इसकी हाइट है। हाइट समझ में आएगी ना, ये इसकी हाइट है, ठीक है। ये इसकी हाइट है, ठीक है। समझ में आ रही है, ये इसकी हाइट है। मतलब 3 टुकड़ों को मैंने ऐसा डिवाइड किया, तीन टुकड़े हैं ना इसमें, तीनों में से एक टुकड़ा निकाल दिया तो वही क्या हो जाता है, कोण हो जाता है। क्या हो जाता है, वही कोण। इसीलिए इसका मतलब शंकु का आयतन, किसका आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा फिर, शंकु का आयतन। देखो 3 टुकड़े हैं, 3 में से देखो ये बेलन था, बेलन के 3 टुकड़े किया, 3 में से एक टुकड़ा मैंने पकड़ लिया, 2 टुकड़े वही के वही है क्या नहीं। 3 टुकड़े में से एक टुकड़ा मैंने पकड़ा, है क्या नहीं। और शंकु का बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर, वही का वही है ना। कुछ नया चेंज किया क्या मैंने, तीनों में से एक टुकड़ा लिया, सिर्फ लिया क्या नहीं। तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। यदि आपको इन दोनों के बीच में दोनों के आयतनों का अनुपात पूछता है तो वो क्या हो जाएगा, देखो बेलन का वॉल्यूम मैं यदि V1 से रिप्रेजेंट करता हूँ और शंकु का आयतन यदि मैं V2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यदि मेरे को आयतन का रेशो पूछता है, आयतन का अनुपात पूछता है, तो बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अरे उस दिन वाले क्लास में डिस्क्रिप्टिव बताया था ना इसके ऊपर, अभी कोई बताने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, उतनी जरूरत नहीं है ना। अरे देखो ये बेलन है, बेलन के 3 टुकड़े किए, 3 समान टुकड़े, उसमें से एक टुकड़ा मैंने, देखो ये इतना वाला पोर्शन मैंने निकाल दिया, यहाँ ये वाला पोर्शन मैंने निकाल दिया, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ निकाल दिया, ये वाला एक पोर्शन। अभी यहाँ 2D है तो आपको समझ में नहीं आ रहा। देखो ये वाला जो पोर्शन है ये अलग से पोर्शन होगा, ये वाला एक पोर्शन अलग से होगा। 3 आईस्क्रीमला एका वेळेस जोडल्या तर तुम्हाला दंडगोल तयार भेटते, प्रॅक्टिकल करून पाहासा, आहे की नाही। 3 आईस्क्रीम घ्यायचा, कोण तुमच्या गावात येते ना तो कोणवाला, पिपे पिपे पिपे, तुम्ही पोहे घेऊन जाता आहे की नाही, देशी दारूचे, उस्मडीच्या, संत्र्यागा, काय म्हणते जमते ना तसा कार्यक्रम, तशा पद्धतीने हा आहे की नाही। हा एक काढलं, याचा क्षेत्र, याचा घनफळ, इसका घनफळ क्या है, इसका आयतन क्या है, इसका आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कट गया, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक है, यहाँ कुछ क्या है, 1/3 है, ये 3 इधर लाया तो ये 3 और ये, मतलब बेलन और शंकु के बीच में, बेलन और शंकु के बीच में हमेशा कितना आयतनों के बीच में अनुपात क्या रहेगा, 3/1। हा फुकटचा मार्क आहे, तुम्हाला देण्यात आलेला फुकटचा मार्क, याच्यात काही करायची गरज आहे का, आणि हा परीक्षेत खूब विचारते हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको करना ही है, करना ही क्या नहीं, करना है। कुछ है क्या इसमें, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, सेम फार्मूला है, सिर्फ शंकु में क्या लगाना है, 1/3 लगाना, 1/3 लगाना। क्यों लगा रहे हैं 1/3, क्योंकि यदि बेलन को हम 3 टुकड़ों में, 3 समान टुकड़ों में विभाजित करते हैं और उसमें से एक टुकड़ा निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, शंकु आइसक्रीम, है क्या नहीं, है क्या नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, शंकु का आइसक्रीम। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अभी देखो इसका वक्र पृष्ठफल, इसका क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठफल, बेलन का वक्र पृष्ठफल क्या हो जाएगा। वक्र पृष्ठफल किसको बोला जाता है, जो गोलाकार भाग है, जो गोलाकार हिस्सा है, जो वक्राकार हिस्सा है, उसी को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठफल। सर इसमें कौन सा वक्राकार है, सर नीचे वाला है, सर ऊपर वाला, नीचे वाला पेंदा है, ऊपर वाली छतरी है, ठीक है। ये दोनों गोलाकार है, सर्कुलर शेप में। कैसे शेप में है, सर्कुलर शेप में। ये कैसे शेप में है, सर्कुलर शेप में, है क्या नहीं, सर्कुलर शेप में, है क्या नहीं, सर्कुलर शेप में। समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है ना इतना, है क्या नहीं। तो ये जो हिस्सा है, तुमच्या घरच्या सिलेंडरची इमेजिनेशन करा, तुमच्या घरी सिलेंडर है, ये देखो ये बॉटल है मेरे पास, ये मेरे पास बॉटल है, ये देखो ये वक्राकार हिस्सा है, ठीक है। ये नीचे सर्कुलर हिस्सा है, ऊपर भी सर्कुलर हिस्सा है, समझ में आ रहा है। तो ये है छतरी, ये है पेंदा, ये है छतरी, ये है पेंदा। ये पेंदा कैसा है, पेंदा मतलब बेस रे, सर्कुलर है ना, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठफल, इसी को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठफल। अभी ये है गोलाकार भाग,
सर्कल की परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है। इसी सर्कल को मैं ऐसा ऊपर लेके जा रहा हूँ, आ रहा हूँ ना, इसी सर्कल को ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो ये 2 पाई r h इतने हाइट पे जा रहा है, इसका मतलब ये इसका वक्र पृष्ठफल हो जाएगा 2 पाई r h हो जाएगा 2 पाई r h। आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, दैट इज कॉल्ड वक्र पृष्ठफल। किसका वक्र पृष्ठफल? शंकु का वक्र पृष्ठफल। कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा बेलन का, इसका बेलन का वक्र पृष्ठफल हो जाएगा। बेलन का क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठफल हो जाएगा। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठफल, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठफल क्या हो जाएगा 2 पाई r। ये क्या हो गया 2 पाई r? ये आधार है, ये सर्कल दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? नीचे वाला जो सर्कल है इसको h इतने हाइट पे उठा रहा हूँ, है ये नहीं? तो ये इसका सर्क्यूलर शेप हो जाएगा, गोलाकार हिस्सा है क्या नहीं? ये गोलाकार हिस्सा, उसमें देखो मैंने ये नीचे वाला क्षेत्रफल नहीं जोड़ा है, ऊपर वाला क्षेत्रफल नहीं जोड़ा है, वो कहाँ आएगा? संपूर्ण पृष्ठफल में आएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल में आएगा। देखो पृष्ठफल क्षेत्रफल ये दोनों समान है। पृष्ठफल मतलब पृष्ठों का फल, पृष्ठों का क्षेत्रफल, दैट इज कॉल्ड पृष्ठफल। क्षेत्रफळ म्हणजे जो तुम्हाला क्षेत्र दिलेला आहे त्या क्षेत्राचा क्षेत्रफळ आहे का नाही, दैट इज कॉल्ड क्षेत्रफळ। ठीक है, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठफल ये 2 पाई r सर्कल है। अरे है सर्कल वक्र पृष्ठफल म्हणजे बाउंड्री की लंबाई, समझ में आ रहा है? सादी भाषा में, आसान भाषा में ये बाउंड्री है, इसको h इतने हाइट पे उठा रहा हूँ, ये जितने हाइट पे उठा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r h। ठीक है, एग्जाम में फार्मूला नहीं भूलना, भूल गए तो बेलन को याद करना, तुमच्या घरचा सिलेंडर आठवायचा तुम्ही, ठीक आहे, तुमच्या घरच्या गॅस कुठे जायचं तुम्ही? रांधण खोलीमध्ये जायचा, किचन मध्ये जायचा, कुठे जायचा? किचन मध्ये, आहे का नाही? आणि तिथे गॅस लीक येते का चेक करायचा, तुमची असू शकते ते मागे सुद्धा पाहायचं, ठीक आहे का नाही? आणि बाबू तिथे लाइटर वगैरे घेऊन नाही जायचं, नाही तर तिथेही भूकंप होऊ शकतो, बरोबर? तर तुमचे स्कूल सुजून जाते, तुमचे डोंगर आहे की नाही? 2 पाई r h ये हो गया, ये क्या हो गया? बेलन का वक्र पृष्ठफल। ये क्या हो गया? बेलन का वक्र पृष्ठफल, है कि नहीं? यदि मैं पूछूंगा बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठफल, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठफल, तो ये बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठफल क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठफल मतलब जो गोलाकार भाग है उसका, तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठफल तो आएगा ही, लेकिन संपूर्ण वक्र पृष्ठफल मतलब नीचे वाला पेना ऊपर वाली छतरी, तो देखो ये ऑलरेडी 2 पाई r h आ ही जाएगा, लेकिन नीचे वाला एक सर्कल है, इस सर्कल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, ऊपर वाले सर्कल का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो जाएगा ना, है हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया 2 पाई r h प्लस ये पाई r स्क्वायर दो बार है, इसलिए 2 पाई r स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं। यहाँ से यदि मैं 2 पाई r कॉमन निकालूं, यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ ना, तो 2 पाई r यदि कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? यहाँ पे h प्लस r बचेगा, एक r निकाला तो एक r बचेगा ना, 2 पाई r h, 2 पाई r प्लस इंटू h प्लस r या r प्लस h, ये क्या हो जाएगा? बेलन का संपूर्ण वक्र। ये क्या हो जाएगा? बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठफल, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठफल। इतना समझ में आ रहा है? बोलोगे तो नहीं ना? नहीं बोलोगे ना? देखो वक्र पृष्ठफल के केस में सिलेंडर का क्या लेना है? बाहरी परत लेना है। अरे देखो जिसको अपन पेंट कर सकते हैं, सिलेंडर का ऐसा हिस्सा जिसको अपन पेंट कर सकते हैं उसको अपन वक्र पृष्ठफल बोलेंगे या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। लेकिन टोटल सरफेस एरिया, ये क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया सरफेस एरिया, है क्या नहीं? इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। कर्व मतलब जो गोलाकार हिस्सा है जिसको हम पेंट कर सकते हैं, है क्या नहीं? तो वो वाला हिस्सा मतलब वक्र पृष्ठफल, और जिसको अपन पेंट कर सकते हैं वो तो ठीक, ऊपर वाला भी भाग और नीचे वाला भी भाग, ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू h प्लस r, ये क्या हो जाएगा? इसका बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठफल। इतना समझ में आ गया? आ गया ना पक्का? यदि मिटाऊंगा मैं लाइव क्लास में, यदि आपको सवाल पूछूंगा सर क्या है तो बता पाओगे? हंसने से काम नहीं बनेगा बाबू। अगले 2-3 महीने में एक पीडीएफ आएगी, उस पीडीएफ में आपका नाम चाहिए, है क्या नहीं? है क्या नहीं? समझता है की नाही? पक्का समजत आहे ना? की मी थांबू? थांबायचं? रिपीट करू? चाय पाहिजे?
काय पाहिजे? संतरा, नागपूरच्या का पाहिजे मग? ग्लुकोज, बर्मा राष्ट्राच्या वड्या का पाहिजे मग? दुबू कोळ्या का पाहिजे? समजला ना? का पाहिजे भास्कर? भेंड्याची कढी, भेंड्या कटरावच्या आहेत आता वाडीतल्या, नंतर देतो, ठीक है? झालं का हा एवढा? अभी देखो साइमल्टेनियसली लिखो मत से, इसका कंपैरिजन इसके साथ करते हैं और इसका भी निकाल लेते हैं, ठीक है? देखो देखो फिर देखो बाबू क्या करोगे? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन तो निकाल लीजिए, 3 हिस्से निकाले, 3 में से एक हिस्सा निकाला तो वो एक हिस्सा क्या हो गया? शंकु हो गया, है क्या नहीं? शंकु हो गया तो शंकु का आयतन क्या हो गया? 1/3 पाई। यदि शंकु का वक्र पृष्ठफल बोलता हूँ, शंकु का वक्र पृष्ठफल क्या बोलता हूँ? वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठफल म्हणजे गोलाकार भागाचे क्षेत्रफळ। सर हा गोलाकार आहे ना, पण ह्या खालच्या भागाला पेंट करू शकतो का तुम्ही? आईस्क्रीम रे लबो लबो खाता, इमॅजिन करा मी आईस्क्रीम खात आहे का नाही? आईस्क्रीम खाता तुमच्या हातात आहे की नाही? ह्या गोलाकार भागाचं तुम्हाला पृष्ठफळ काढायचं आहे, गोलाकार भागाचं क्षेत्रफळ काढायचं, दैट इज तो कॉल्ड शंकु का वक्र पृष्ठफल। सर तो ये गोलाकार हिस्सा है, ये क्या है? इसकी ये जितनी हाइट है क्या नहीं? ये हाइट है, तो ये क्या? ये है, ये रेडियस है, और ये क्या है? यल है। इसी को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। तिरछी है कि नहीं? 80 जाते, 80 जाऊन राहिली का? 80 कोटी जाते, यती जाते, कोटी जाते बेलन मध्ये जाते, पण 80 कोटी जाते आईस्क्रीम। आईस्क्रीम पाहिले ना? मग आपण आईस्क्रीम सरल्याच्या नंतर खाली असा फाडतो त्याला ना, करतो, अशी आदत होती का नाही तुमची? होती का नाही? एकही जेणेकरून वाचला नाही पाहिजे मटेरियल, आहे का नाही? आपला असा खटाटोप राहायचा, ते आपल्या हातातून ते काडी आहे का नाही, ते लाकडाची काडी टोचायची, आहे का नाही? ते पडल्या नाही पाहिजे, थंडाई राहिला गरमही राहिला तरी जोराने खात होते, खाते की नाही? सवय होती ना आपली। ये इसी को बोलते हैं, इसका वक्र पृष्ठफल, मतलब जो कर्व इलाका है, कर्व इलाका या साधारण भाषा में देखो, जिसको वक्र पृष्ठफल किसको बोलेंगे? जिस इलाके को अपन पेंट कर सकते हैं, ज्या भागाला आपण पेंट करू शकतो, दॅट इज कॉल्ड वक्र पृष्ठफल। सर आता हा वर्ग आहे सर, ह्या वर्गाला किती भिंतींना मी पेंट करू शकतो? इकडची भिंत, इकडची भिंत, इकडची भिंत, इकडची भिंत, वरच्या आणि खालच्या पेंट करू शकतो का? नाही करू शकत। करू शकतो का? सर हे सीलिंग, अरे बाबू सीलिंग नाही, सगळ्या जो वरचा भाग आहे याला पेंट करू शकतो का? खालच्या भागाला पेंट करू शकतो का? नाही करू शकत। म्हणजेच वक्र पृष्ठफल या जो गोला वाला भाग है उसका क्षेत्रफल, यानी वही क्षेत्रफल जिसको हम ढक सकते हैं। तंबू पाहिले, तंबू सरकतच्या तंबू येते, गोपाळ्याचा खेळ येते, किंवा आपल्या इकडे लोहार समाजात ते शेड्यूल भटक्या जमातीचे लोक येतात की नाही? ते आपला तंबू टाकतात, असा कसा राहते तंबू? असा राहते तंबू, आहे का नाही? तंबू राहते की नाही? हा तंबू म्हणजे त्याला, त्या तंबूला म्हणजे त्या आच्छादन देण्यासाठी जो एरिया जो ते वापरतात ना, आहे का नाही? तिलाच काय म्हणतो आपण? त्याचा वक्र पृष्ठफल, त्यालाच काय म्हणतो? वक्र पृष्ठफल। तो झाकण्यासाठी जेवढा भाग किंवा जेवढ्या भागाला आपण पेंट करू शकतो, त्यात इसका शंकु का वक्र पृष्ठफल। ये क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा पाई आर यल। यल क्या है? तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई, ठीक है सर। यल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यल को मैं इस भाषा में लिख सकता हूँ। यल मतलब क्या है? तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। इसी को क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई। तिरछी नजर वाले ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? तिरछी ऊंचाई। इसी को क्या बोलेंगे? तिरछी ऊंचाई। हम तो फिदा हो गए उनकी तिरछी निगाहों पे, हम तो फिदा हो गए उनकी तिरछी निगाहों पे, हमें क्या पता था सनम तेरा ही देखते हैं, है क्या नाही? सनम तेरा देखते हैं, है क्या नाही? आपल्या वर्गात एखादा बघा राहता, तो असा पाहायचा, पण आपल्याला वाटायचं का तो तिकडे पाहून राहिला, है का नाही? आजकाल चष्मा घालण्याचे खूप जास्त फायदे। चष्मा घातला आपण घरून इकडे पाहून राहिलो, पण चष्म्यातून दिसते का काही? हा फायदा आहे का नाही? ऍडव्हान्टेज आहे का नाही? एखाद्या मुलीला जर आपण एखादी सुंदर सुशील टिकाऊ मुलगी आहे का नाही, सपोज तुमच्या लोकेशनवर आली, आपल्याला ती आता कसं स्कॅन करायची आहे, आपण चष्मा वापरून तिला स्कॅन करू शकतो ना? अबे पोराला बदमाश आहे का? पोरी पण स्कॅन करते की नाही? है का नाही? पोरी मागे आहे का? नाही करत? बस मध्ये आहे का नाही? बसला तर पास, तो माझे याच्यावर बसले पाहिजे, पास, अशा पद्धतीने, है का नाही? आचरण करती है क्या नहीं? आचरण ऐसा ही करती है क्या नहीं? तो इस प्रकार से तो ये तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई ये क्या हो जाएगा? देखो पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार मोहित एल स्क्वेअर बरोबर एच स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर होईल की नाही? आहे की नाही? काटकोन त्रिकोणामध्ये 90 डिग्रीच्या समोरवाली बाजू करा ते कर्ण राहते, आणि त्या कर्णाचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गांच्या असते। सो दॅट्स व्हाय L इज इक्वल टू तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस प्रकार से लिख सकते हैं, या दूसरे आसान भाषा में आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि रेडियस निकालने के लिए बोल दिया, तिर्यक ऊंचाई दिया है और हाइट दिया है, आपको रेडियस पूछा है, उस केस में ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। या इसी को अभी डिराइव करना है तो इसी को अभी डिराइव कर सकते हैं, एल प्लस एच इंटू एल माइनस एच कर सकते हैं, इज इक्वल टू आर स्क्वायर कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल सॉरी एल प्लस एच, समझता है कि नहीं रे? Yes, sir. इंटू एल माइनस एच, एवढं समजत आहे? Yes, sir. पक्का? लास्ट शेवटच्या बेंचवर आवाज जात आहे का? शेवटच्या बेंचवर डॉक्टर कलाम बसलेले आहेत, समजायचं आहे का नाही? तुम्हाला मिसाईल बनवायची आहे की नाही? एरोडायनामिक्स मध्ये तुमचा आता रजिस्ट्रेशन करायचं आहे, बरोबर आहे का नाही? तर मागचे जे बॅक बेंचर आहेत ते कोण आहेत? रवींद्रनाथ आणि रामनाथ शास्त्री कोण आहे? हा, लक्ष्मण शास्त्री, रामनाथ शास्त्री, ठीक आहे? आणि एपीजे अब्दुल कलाम, लक्ष द्या इकडे, तुम्हाला मिसाईल बनवायची आहे येणाऱ्या काळात, ठीक आहे? झालं एवढं? झालं की नहीं? तो जर मी ह्या ठिकाणी टाकलो असा, शंकु का वक्र पृष्ठफल क्या हो जाएगा? फिर वक्र पृष्ठफल क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठफल क्या हो जाएगा? ये एल के जगह मैं ये वाली वैल्यू डाल देता हूँ, पाई आर, एल के जगह ये डाला अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना? ये हो गया शंकु का वक्र पृष्ठफल, आसान भाषा में। तब लेकिन जब आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है, उस केस में आपको ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है? शंकु की रेडियस दिया रहेगी, शंकु की हाइट दिया रहेगी, और आपको पूछेगा शंकु का वक्र पृष्ठफल। तो दर्शना शंकु का वक्र पृष्ठफल कैसे निकालेंगे? पाई गुना आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस प्रकार से निकालेंगे लक्ष्मी, है क्या नहीं? तो इस प्रकार से इसका निकालेंगे। अभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या नहीं कलाम साहेब? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया किसका? शंकु का। किसका? शंकु का। शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये वक्र पृष्ठफल तो रहेगा ही, रहेगा कि नहीं? देखो वक्र पृष्ठफल ये रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा? पाई आर एल, पाई आर एल, ये वक्र पृष्ठफल रहेगा ही। वक्र पृष्ठफल मतलब ये वाला कवर हो गया। अभी नीचे वाला सर्कल है, रोहित राग डाले, नीचे वाला क्या है? सर्कल है। तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या है? सर्कल का क्षेत्रफल काय? गर्लफ्रेंड ने धोका दिला, अभिना दिला, नहीं दिला? मी बोलू, कन्विंस करूं मैं? ये क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? पाई आर, बरोबर? इधर क्या बचा? एल प्लस आर, बरोबर? तो शंकु का टोटल सरफेस एरिया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर गुना एल प्लस आर। समझ में आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यदि मैं अभी बोलूंगा सर पूरा का पूरा मिटा दो, हम सभी लोग लिख सकते हैं, तो मिटा दूं मैं? Yes, sir. मिटा दूं ना? Yes, sir. मिटा दूं जो ये आग लगी है दिल में, क्या मिटा दूं मैं? Yes, sir. है क्या? चलो लिख